हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिटर्न के फोर्थ एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें किम का कैंप दिखाया जाता है। वहां पर हमारे सारे हीरोज आ जाते हैं। वो कैंप देखकर पार्क कहते हैं कि अरे वाह, ये जगह तो बहुत जबरदस्त है, तुम्हें ये जगह कहाँ से मिली? फिर किम कहता है कि सिर्फ एक ये कोइंसिडेंस है। फिर ली कहता है कि हाँ, तुम्हें इस जगह के बारे में क्या पहले से पता था? तभी वहां से एक लड़की भागकर यहाँ पर आ रही होती है और वो किम से कहती है कि वेलकम बैक, तुम आ गए और इस बार तो तुम अपने साथ बहुत सारे रिक्रूट्स को भी लेकर आए। फिर हमारा किम उससे कहता है कि हेलो जीते, उस लड़की का नाम है जीते। फिर ली हमारा मन में सोच रहा होता है कि इतना फ्रेंडली, ये कौन है लड़की? तभी वो जीते कहती है कि तुम बहुत दिनों उससे बाहर चले गए थे ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी। वैसे तुम बता सकते हो मुझे कि ये सारे लोग हैं कौन? तभी किम कहता है कि ये हमारे साथ थोड़े दिन के लिए रहने वाले हैं। तभी हमारे लिए उसके ऊपर माइंड सा यूज करता है और उसके स्टैट्स देखता है और उसकी एज देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसकी एज है 29 और हमारे किम की एज है 22। तो ये कुछ हजम नहीं हो। और तभी वो उसके स्टैट्स देखता है और मन में सोच रहा होता है कि एकदम कचरा, मतलब कचरे से भी बदतर है इसके स्टैट्स तो। और वो उसकी इवैल्यूएशन पढ़ता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर गियूंग ली, आपको आपकी सोलमेट मिल चुकी है। फिर वो ये पढ़कर मन में सोचता है कि सोलमेट मेरी एस पर, ये किसने लिखा है, किस बेवकूफ ने लिखा है यहाँ पर? फिर वो कहता है कि छोड़ो, जाने दो, ये एक ग्रीडी एम्बोटेनिस्ट है, इसका क्या मतलब होगा? तभी जीते पार्क से कहते हैं कि सॉरी, मैंने तुम सबका नाम नहीं पूछा, तुम बता सकते हो मुझे तुम्हारा नाम क्या है? तभी पार्क कहता है कि मेरा नाम है डीगुकू पार्क और वहां पर जो खड़ा है ना, उसका नाम है ग्यूंग ली। और उसके बाजू में जो है, तभी हमारी हयान कह देती है कि मेरा नाम है हयान जो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी चीते उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा रौब झाड़ रही होती है और ये देखकर ली मन में सोच रहा होता है कि ये हम पर रौब झाड़ रही है, ये खुद को क्या बहुत बड़े तीसरा खान समझती है क्या? क्योंकि डियोगो को बहुत एक हट्टा कट्टा सा इंसान है जिसके हाथ में एक शील्ड भी है, तो ये तो उसे स्ट्रांग समझ रही होगी। और हयान के पैर में चोट है और मैं भी कुछ वीक सा ही दिखता हूँ, तो ये हम दोनों को भी यूजलेस समझती होगी। तभी जीते पार्क से कहते कि तुम तो टैंकर से कम नहीं हो, तुमने तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा होगा ना? तो ये पार्क कहता है कि मैंने नहीं, वहां जो खड़ा है ना, उसकी वजह से हम सब जिंदा है, क्योंकि हम सब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे और इस इंसान की वजह से हम वहां से बाहर आए। तभी जीते ली की तरफ देखती है और कहते है कि क्या सच में? और वो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है और कहते है कि छोड़ो, जाने दो, मेरा प्लेजर है कि मैं तुम सबसे मिल सकी। फिर वो सबसे कहती है कि चलो, मैं आप सबको तुम्हारी रेस्ट करने की जगह दिखाती हूँ और हयान तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की रहने की जगह अलग अलग है। और फिर वो किम से कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो किम कहता है हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो ली से कहते हैं कि तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा ली। ली मन में सोच रहा होता है कि ये औरत बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा ली उन लोगों के बीच में से गुजर रहा होता है। तभी वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि सोल्जर आ गया, सोल्जर आ गया। तभी ली मन में सोच रहा होता है कि ये जगह वैसे तो सच में सेफ तो है, लेकिन इस कीमत पर कि इन सारे लोगों के लिए खुद एक शील्ड बन जाओ इन बेवकूफों के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। हमारा ली सो रहा होता है। तभी वो दोनों के बीच में, पार्क और किम के बीच में बातें चल रही होती है। किम पार्क से कहता है कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? तो पार्क कहता है कि हाँ, अच्छे से नींद आई मुझे, हम दोनों को यहाँ पर लाने के लिए थैंक्स तुम्हारा। तो किम कहता है कि छोड़ो, जाने दो। ली किम से कहता है कि मैंने कल नोटिस किया कि यहाँ पर जो भी इंसान है उनकी बॉडीज पर बहुत सारे स्कार्स है, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कैंप चलता कैसे है? फिर किम कहता है कि जितनी चीजें तुम्हें ब्राइट दिख रही है उतनी है नहीं, क्योंकि हमारा खाना पानी लगभग खत्म होने वाला है और वो जो इंसान है उनके बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम होती चली जा रही है, इसलिए उनकी बॉडीज पर तुम्हें स्कार्स दिख रहे हैं। हमें लगभग 30 लोगों का ख्याल रखना है, पर हमें सब कुछ कम पड़ रहा है। तभी ली कहता है किम से कि किम, तुम्हारा राशन लगभग खत्म होने वाला है और हम दोनों के भी हाथ मॉन्स्टर्स को रोकने में बिजी होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें इस वजन को अपने कंधे से उतार कर थोड़ी सी स्पेस लेनी चाहिए। तभी किम कहता है कि वो वजन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर ली कहता है वो है, और मैं यहाँ पर कोई कम्युनिटी सर्विस नहीं करने आया। तभी ये सुनकर किम थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर पार्क ली से कहता है कि सर, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि यहाँ से चले जाना चाहिए? तो ली कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं है। और ये सुनकर किम बहुत सैड हो जाता है। फिर ली कहता है किम से कि छोड़ो, जाने दो, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और ये भी लड़ेंगे। और ये सुनकर किम के मुंह पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि थैंक यू। फिर ली कहता है कि मेरे पास एक थोड़ा सा रफ आइडिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मानोगे कि यहाँ पर कुछ इंसान छूट जाए हमारे से, क्योंकि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बाकी लोगों के लिए खुद की जान दे दूं। मेरा दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, तुम मुझे सेल्फिश भी कह सकते हो। फिर किम कहता है कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे भी कुछ उसूल होंगे। तो ये सुनकर ली मन में सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ, मुझे लगा था ये मुझे कोई तो बड़ा
सैक्रिफाइस करने के लिए कहेगा, लेकिन ये तो बहुत समझदार निकला। फिर वो कहता है छोड़ो, तुम्हारी जैसी इच्छा है या फिर तुम्हारे जैसे प्लान्स है, हमें भी तुम में गिन लो। और मन में कहता है कि मेरे प्यारे रिटर्नर, तुम्हें भी ये सब मैं इतनी आसानी से नहीं करने दे सकता। और यहीं पर हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।